नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। ओवैसी की राजस्थान एंट्री प्लान की इनसाइड स्टोरी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब यूपी के बाद अगले साल जनवरी में राजस्थान में लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। ओवैसी का प्लान 2023 में विधानसभा चुनाव में राजस्थान में तीसरी ताकत बनना है। उनका फोकस मुस्लिम वोटों पर है। राजस्थान में एंट्री से पहले ही ओवैसी राजस्थान की जमीनी हकीकत खासकर राज्य के मुस्लिमों की नब्ज टटोल रहे हैं। राज्य भर में पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे में पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम समुदाय ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत महसूस करता है? क्या मुस्लिमों को कांग्रेस शासन में उपेक्षा हो रही है? क्या विकास में उनके साथ भेदभाव हो रहा है? गहलोत खेमे के MLA संयम लोढ़ा ने बोला पायलट कैंप पर हमला, कहा खेला होबे तो पंचर ही रहेगा। गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा है। गहलोत खेमे के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर CM अशोक गहलोत को बधाई देने के बहाने सचिन पायलट कैंप इशारों ही इशारों में हमला बोला है। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की शुरुआती दुधारी तलवार की नोक पर लगातार अस्थिरता सिर उठाती रही। सूरज को तो पग पग तपना ही है, खेला होबे तो पंचर ही रहेगा। राज्य के कोने कोने में फैला विकास उत्सव का भाव तो पैदा करती है। संयम लोढ़ा के इस ट्वीट का राजनीतिक गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सेना की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित भारतीय सेना के जैसलमेर जिले में स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां मोर्टारा का गोला फटने से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की मौत हो गई, वहीं 8 जवान घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ के अस्पताल लाया गया है। हादसे के शिकार हुए जवान BSF पंजाब फ्रंटियर के हैं। हादसे के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले जवान की शिनाख्त संदीप कुमार के रूप में हुई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी 15 करोड़ रुपए की हेरोइन। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरोइन जब्त की है। करीब 2 किलो से ज्यादा इस हेरोइन को एक महिला अफ्रीकी देश कीनिया से लाई थी। न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में इस ड्रग्स की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन को जयपुर में ही सप्लाई किया जाना था। कस्टम विभाग के अधिकारी पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस हिरासत में बंदी को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। राजस्थान के जोधपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पेशी से लौट रहे एक आरोपी को पुलिस कस्टडी में ही बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े सरेराह हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आरोपी पर 7 राउंड फायर किए। उनमें से 5 गोलियां उसे लगी। गंभीर रूप से घायल हुए हत्या के आरोपी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। भारत मध्य एशिया वार्ता में अफगानिस्तान को लेकर हुई चर्चा। भारत मध्य एशिया तीसरी वार्ता में अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्र और इसके प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। वार्ता में शामिल सभी देशों ने एक बार फिर शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए अपना समर्थन जताया। इसके लिए आंतरिक मामलों में क्षेत्रीय अखंडता और गैर हस्तक्षेप के सम्मान पर जोर दिया। यह वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मोहन भागवत बोले, RSS सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केंद्र सरकार को उनका संगठन कंट्रोल नहीं करता है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह जवाब दिया। मोहन भागवत ने क्या सरकार को चलाने का असल रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के पास है के सवाल पर जवाब दिया। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पणजी पहुंचे। यहां आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर PM ने श्रद्धांजलि दी। गोवा मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन तालेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्मित फोर्ट अगुवाड़ा कारागार संग्रहालय, गोवा चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और नावेलिम मड़गांव में गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र का उद्घाटन किया।
गुजरात में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों की पुष्टि। देश में ओमिक्रॉन के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात में रविवार को ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 147 हो चुका है। मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन के मामले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 48 मामले महाराष्ट्र में पाए गए। राष्ट्रीय राजधानी इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां इस वेरिएंट के अब तक 22 मामले पाए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में नए मामलों की अपेक्षा ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के भीतर देश में 7081 नए संक्रमित मामले पाए गए। वहीं 7469 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही इस दौरान 264 मरीजों की कोरोना से जान गई है। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 83,913 पहुंच चुकी है, जो कि मार्च 2020 से कम है। वहीं अब तक कुल 3,41,78,940 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 4,77,422 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है।